बॉलीवुड एक्टर से लेकर खिलाड़ी तक सब एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन्स लॉन्च कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि आखिर क्या होते हैं एनएफटी और क्यों बढ़ रही है इनकी लोकप्रियता। एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। किसी अर्थव्यवस्था में फंजिबल एसेट उसे कहते हैं जिसका हाथों से लेन देन हो सके। जैसे आपके पास 100 से 200 रुपए के नोट होते हैं जिनका आप लेन देन कर पाते हैं, ये नोट फंजिबल एसेट कहलाते हैं। इसके उलट नॉन फंजिबल एसेट होते हैं। एनएफटी का विनिमय या लेन देन नहीं होता, इसीलिए ये बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी से भी अलग होता है। इनकी मदद से डिजिटल जगत में किसी पेंटिंग, किसी पोस्टर, ऑडियो या वीडियो को सामान्य चीजों की तरह खरीदा बेचा जा सकता है। इसके बदले में आपको डिजिटल टोकन मिलते हैं जिन्हें एनएफटी कहा जाता है। एनएफटी को आप नए दौर की नीलामी की तरह समझ सकते हैं। कोई आर्टवर्क या फिर कोई ऐसी चीज जिसकी दूसरी कॉपी दुनिया में ना हो, उसे एनएफटी करके लोग पैसे कमाते हैं। एनएफटी की खासियत यह है कि अगर आप खुद की बनाई गई पेंटिंग एनएफटी कर रहे हैं तो आपको तब तक पैसे मिलते रहेंगे जब तक वो पेंटिंग बेची जाती रहेगी। जिंदगी भर आपको उस पेंटिंग की कमाई का एक हिस्सा मिलता रहेगा। एनएफटी डिजिटल सर्टिफिकेट के जरिए यह भी सुनिश्चित करता है कि आपकी चीज का कॉपीराइट किसी और के पास ना जा सके। आमतौर पर एनएफटी क्रिप्टो करेंसी के जरिए ही की जाती है, यानी अगर आप कुछ एनएफटी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो ट्रांजैक्शन होगा वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए ही होगा, लेकिन ये फंजिबल नहीं होता, यानी खुद एनएफटी की खरीद फरोख्त नहीं होती। ये असल में एक डिजिटल लेजर ब्लॉकचेन में स्टोर किया गया एक विशिष्ट और गैर परिवर्तनीय डेटा यूनिट होता है। एनएफटी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर किसी एसेट पर डिजिटल ओनरशिप दी जाती है। सलमान खान बॉलीकॉइन के साथ मिलकर अपना एनएफटी कलेक्शन ला रहे हैं। बॉलीकॉइन में अतुल अग्निहोत्री, अरमान पूनावाला और कॉयल लोपेज समेत अन्य लोग शामिल हैं। अतुल अग्निहोत्री सलमान खान की बहन अलवीरा खान के हस्बैंड हैं। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी एनएफटी लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चन के एनएफटी में उनकी मूवी के उनके ऑटोग्राफ वाले पोस्टर शामिल होंगे। बॉलीकॉइन से जुड़े अयान अग्निहोत्री ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से कहा, एनएफटी अभी बॉलीवुड के लिए दूर की कौड़ी है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि फिल्म स्टार इसे अपने मौजूदा कंटेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे और कमाई करेंगे। बॉलीकॉइन असल में वो क्रिप्टो टोकन है जिसके द्वारा आप एनएफटी खरीद सकते हैं। एक बॉलीकॉइन की कीमत 10 यूएस सेंट करीब 7.5 रुपए के बराबर है। यही नहीं, भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक भी एक क्रिकेट मैच के 8 रील की डिजिटल ऑक्शनिंग कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अंतिम बॉल पर छक्का लगाकर जीत दिलाई थी। इसकी बेस कीमत 5 इथेरियम यानी करीब 15 लाख रुपए रखी गई है। इसी तरह देश के टॉप फैशन डिजाइनर्स में से एक मनीष मल्होत्रा ने भी हाल में अपने एक सबसे फेमस क्रिएशन के कुछ डिजिटल स्केच $4000 प्रति पीस में बेचे हैं। हालांकि एनएफटी के उभार से अब भी बहुत लोग हैरान हैं कि कोई सिर्फ ऑनलाइन मौजूद प्रॉपर्टी के लिए जो उन्हें फिजिकली नहीं मिलती, इतना पैसा कैसे खर्च कर सकता है। सितंबर 2021 की तिमाही में दुनिया भर में एनएफटी की बिक्री करीब 10.7 अरब डॉलर की रही है। ये जून 2021 की तिमाही की तुलना में 8 गुना ज्यादा है।